हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से समझ ही लिया होगा कि आज हम ए बी सेक्शन कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं सम ए आर नोट बी की। सम ए आर नोट बी की हमने पहले डायग्राम बना ली। अब हम बहुत अच्छी सी कहानी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि जब हम सारे स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे 4 सेक्शंस होते थे ना, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, मैम ने बोला कि ए और बी तुम दोनों सेक्शंस एक ही क्लास में कंबाइन हो जाओ, मुझे कोई कॉमन लेक्चर लेना है। ए और बी तुम दोनों क्लासेस एक ही क्लास में कंबाइन हो जाओ, मुझे कोई एक कॉमन लेक्चर लेना है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ए ने कहा कि हमारी क्लास के ये 5 बच्चों की तो बी सेक्शन के साथ लड़ाई है, हमारी क्लास के ये वाले 5 बच्चे हैं जो उनकी तो बी सेक्शन के साथ लड़ाई है। अब ये 5 बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैम, हम बी क्लास में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हम वो लेक्चर आपका तब ले लेंगे जब आप सी और डी को करवाओगे, लेकिन किसी भी हालत में हम बी की क्लास में पैर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 बच्चे तो ये कहेंगे, लेकिन बेटा जो ये ब्लैंक स्पेस वाला ए है, जो ये ब्लैंक स्पेस वाला ए है ना, ये कहेंगे कि हाँ हम खुशी खुशी उनकी क्लास में चले जाते हैं क्योंकि हमारी तो उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है ना। ये भी कह सकते हैं कि नहीं हम उनकी क्लास में नहीं जाएंगे क्योंकि ये 5 बच्चों की हमारे साथ बहुत बनती है, हमारी यूनिटी है और कोई भी ए सेक्शन का बच्चा बी में नहीं जाएगा। तो ये इनके ऊपर है, ये वाले बच्चे कुछ भी कह सकते हैं जो ब्लैंक स्पेस वाले हैं ए के, ये जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, इनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो चीज़ हम श्योर हैं रियल केस में बेटा, वो सिर्फ ये 5 बच्चों के बारे में ही हम श्योर हैं कि कुछ भी हो जाए ये 5 बच्चे तो कभी भी नहीं जाएंगे। जो ये वाला ए है ब्लैंक स्पेस वाला, उसका बी के साथ, ब्लैंक स्पेस वाले ए का बी के साथ है डीएलआर का रिलेशन। क्या है, डीएलआर का या कांट से का रिलेशन है या सी एन डी का रिलेशन है। ठीक है, ये क्या रिलेशन है, ये है कि ये जो ब्लैंक स्पेस वाला ए है ना, ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, इसकी मर्ज़ी है। इसीलिए इसका ब्लैंक स्पेस का बी के साथ डीएलआर या सी एन डी का रिलेशन है कि ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। इसके बारे में हम डाउट में हैं, इतने एरिया के बारे में ना हम डाउट में हैं, हमें नहीं पता ये क्या करेगा। बट जो चीज़ के बारे में हम श्योर हैं, जो चीज़ के बारे में हम डाउट में नहीं हैं, वो ये कि ये 5 बच्चे कभी भी नहीं जाएंगे बी क्लास में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो एक बार तो मैम ने जब कॉमन लेक्चर लिया, ए को बोला कि तुम बी में आके बैठ जाओ। ठीक है, हम बी क्लास में कॉमन लेक्चर लेते हैं। अब थोड़े दिन बाद मैम को फिर एक कॉमन लेक्चर लेना था, तो मैम ने बोला कि पिछली बार ए तुम्हारी क्लास में आया था बी सेक्शन, अब बी सेक्शन तुम ए की क्लास में चले जाओ। ठीक है, मैंने फिर कोई कॉमन लेक्चर लेना है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बी सेक्शन तो कहेगा कि हाँ मैं तो एक ही क्लास में चला जाता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, मैं ये 5 बच्चों के साथ जाके बात नहीं करूँगा, यहाँ पर हम बैठ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। इन 5 बच्चों की हमारी क्लास के साथ लड़ाई है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, पर बी सेक्शन ये भी कह सकता है कि नहीं नहीं, ए क्लास के 5 बच्चों के साथ हमारी लड़ाई है तो हम एक सेक्शन की क्लास में पैर नहीं रखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, तो ये कह देगा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका क्या मतलब है कि बी सेक्शन जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, बी सेक्शन हाफ भी जा सकता है, बी सेक्शन फुल भी जा सकता है, इतना सा बी सेक्शन भी जा सकता है। तो बेटा बी सेक्शन को लेके हम श्योर ही नहीं है, बी सेक्शन पूरा का पूरा डाउट में हमें लेकर आ रहा है कि मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता। अब जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इतने के बारे में तो हम श्योर थे कि वो नहीं जाएगा, इतने का बी के साथ डाउट लाइन का रिलेशन था कि हम डाउट में थे, लेकिन पूरे के पूरे बी सेक्शन का ए के साथ डाउट लाइन का या कांट से का या सी एन डी का रिलेशन है। क्यों, क्योंकि इनमें तो कोई 5 बच्चे नहीं है ना जो पक्का ही ए में नहीं जाएंगे, ये तो पूरा जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, इसकी मर्ज़ी है। हमें इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया। वहीं ए के बारे में हमें क्या बोला गया है, ए के बारे में बोला गया है कि ये 5 बच्चे कभी नहीं जाएंगे। बी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं ना बोला गया, बी तो पूरा का पूरा भी जा सकता है, आधा बी भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है कोई भी ना जाए, ऐसा भी हो सकता है सारा भी चला जाए। तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है, आपने ये बात ध्यान रखनी है, जब हम ए टू बी के बीच में सम नोड का रिलेशन बनाते हैं ना, तो अगर हमने ए की तरफ से बनाया है तो ए की तरफ से तो सम नोड का रिलेशन है, ये देखो ये सम नोड का है ना, बाकी का डीएलआर का हो जाता है, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। ठीक है, पर मेन रिलेशन तो ये ए बी के साथ सम नोड का रख रहा है, जिस चीज़ के बारे में हम श्योर हैं ए की तरफ से।
लेकिन जिसके साथ सम नोड बनता है, जैसे बी, यहाँ पर बी का टोटली ए के साथ क्या हो जाएगा, सी एंड डी या डाउट लाइन का रिलेशन, कि पूरे के पूरे बी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ए के बारे में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ए नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ए का ब्लैंक स्पेस का भी डाउट लाइन का रिलेशन होता है कि ब्लैंक स्पेस जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। अब आपने क्या बात ध्यान रखनी है जो आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगी, कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, कि सारा का सारा ए बी में नहीं जा सकता, बट ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, कि बी आके यहाँ पर बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है, इससे बात नहीं करेगा बी, ठीक है। तो पूरा का पूरा ए सेक्शन बी में कभी भी नहीं जा सकता, लेकिन पूरा का पूरा बी सेक्शन ए में जा सकता है, ये बात है, और इसमें कोई भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। एक बात और है, मैं आपको बता दूं क्या है, कि अभी तो हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं कि ये 5 बच्चे, ये कुछ पार्ट, ये 5 बच्चे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में ना, आगे आने वाले क्वेश्चन में ना बेटा हमें यही 5 बच्चों का कुछ नाम दिया होगा। क्या नाम, जैसे उसको सी बोल देंगे, बी बोल देंगे, कोई भी नाम, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आके क्या पता डायग्राम ऐसे बने कि ए है ये सारा का सारा, ए में कुछ बच्चे हैं सी, वो सी का है नो का रिलेशन किसके साथ, बी का, ठीक है। क्या पता ऐसी डायग्राम बने, तो तब वो 5 बच्चे कौन से बन जाएंगे, सी। ये आगे आपको समझ आएगा। अगर आपको अभी ये नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं, आगे आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि तब ये 5 बच्चे सी बन जाएंगे, कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो हम इनको सी नाम दे देंगे, और क्या, अगर क्वेश्चन में जो भी नाम दिया होगा तो हम वही यही कंसेप्ट सोच के वो वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आपने इतनी उलझन में नहीं जाना है, बस आपने एक बात मैंने आपको सिखानी थी इससे, वो क्या थी कि ऑल ए कैन नेवर बी बी बट ऑल बी कैन बी ए, ठीक है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं आई तो इसको रिपीट सुन लेना। अभी हम इनके कंक्लूजन्स पे मूव करते हैं। तो पहले हम डायग्राम बना लें बेटा इसकी, क्या, कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम बना ली हमने। अब हम ए टू बी वाले कंक्लूजन्स पे बात करते हैं। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि सम ए आर बी, हमें दिख रहा है कुछ ए बी, हमें तो नहीं ना दिख रहा कि कुछ ए बी है, तो क्या हो गया, गलत। अब ये कह रहा है कि सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए बी हो सकता है। हाँ, मैंने क्या बोला था कि ये वाला पार्ट का जो ब्लैंक स्पेस है उसका बी के साथ डी एल आर का रिलेशन है, तो वो हाफ भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई भी ना जाए, ठीक है। तो कुछ ए बी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आपने इसको और कैसे सोच सकते थे, आप ये भी सोच सकते थे कि कुछ ए बी है, नहीं हमें तो नहीं दिख रहा, कुछ ए बी जा सकता है, हाँ कुछ ए बी जा सकता है, तो ये डी एल आर में गलत हो गया, क्योंकि कुछ ए बी जा सकता है वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए हम डाउट में होते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि डाउट में है या नहीं, मैंने आपको क्लियर कट बता ही रखा है कि ये वाले पोर्शन का बी के साथ डाउट लाइन का रिलेशन है, इसका डाउट लाइन का रिलेशन है जब, तो इससे ए के बारे में हम कुछ भी कहें बी के साथ वो पॉसिबिलिटी में हमेशा सही, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है। अब आप यही कंक्लूज़न पे आप मेरे को बताओ कि सारा का सारा ए क्या बी हो सकता है, सारा का सारा ए क्या बी हो सकता है। तो ये जो बेटा ये जो लाइन है, ये जो चीज़ है, ये जो कंक्लूज़न है, इसके बारे में तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ना कि ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी में भी नहीं है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम यही कहेंगे ना, मैंने क्या कहा था, ऑल ए कैन नेवर बी बी, कि सारा का सारा ए तो कभी भी बी में नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो जाए सारा का सारा ए बी में कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम यही कहेंगे ना, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया ना, ये क्या हो गया, ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि सारा का सारा ए कभी भी बी में नहीं जा सकता। जो चीज़ डेफिनेटली रॉन्ग बेटा उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, रॉन्ग, उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, रॉन्ग। अगर आपको पेपर में, ठीक है, ये दोनों कंक्लूजन ऐसे थोड़ी आएंगे, चलो ये नहीं आया मान लो, अगर कोई आपको कहे ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, आप अभी इतने मैच्योर हो गए हो ए बी सेक्शन कंसेप्ट पढ़ने के बाद, तो आपको यही पॉसिबिलिटीज़ देख के समझ आ जाएगी। ये वाली देखो कैसे, कि क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए बी में जा सकता है, नहीं तो क्रॉस। सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ मैम ने कहा था कि कुछ ए बी में जा सकता है, सारा का सारा ए बी में नहीं जा सकता, तो सही। ऐसे ऐसे करने हैं हमने क्वेश्चन। अभी तो मैं आपको
थोड़ा आपका भी लेवल लो है ना कि आप सीख रहे हो, तो सबका लेवल ही बेटा लो होता है जब कोई भी सीखता है। इसीलिए मैं इतनी डिटेल में पहले ये वाले कंक्लूजन्स करवा रही हूँ, फिर ये वाले कंक्लूजन्स करवा रही हूँ। आप तो पॉसिबिलिटी को ऐसे चंद सेकंडों में कर रहे होगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। अभी क्या कह रहा है कि कोई भी ये बी नहीं है, हमें तो ये पता है कि कुछ ए बी नहीं है, हमें ये पता है कि ये वाले कुछ ए बी नहीं है, हमें ये दिख रहा है कोई भी ये बी नहीं है, नहीं दिख रहा, तो क्या हो गया, गलत। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कोई भी ए बी ना हो, ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए बी ना हो। मैंने क्या कहा था, एक तो ये वाले जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी कह दें ब्लैंक स्पेस वाले कि हाँ हम उनकी क्लास में जा सकते हैं, एक ये ब्लैंक स्पेस वाले बच्चे कहें कि नहीं नहीं हम उनकी क्लास में नहीं जाएंगे, हमारी इन 5 बच्चों के साथ यूनिटी है तो हम पूरा का पूरा ए सेक्शन बी में पैर नहीं रखेगा। मैंने ये लाइन यूज़ की थी ना, तो वही तो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कोई भी ए बी ना हो। हाँ ऐसा हो सकता है कोई भी ए सेक्शन का कोई भी बच्चा बी सेक्शन में ना जाए, ठीक है। और अगर मैं आपको इसके थ्रू बताऊं तो इसके थ्रू बेटा यही बताऊंगी ना कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए बी ना हो, जब हमारे मन में ये आ गया कि ऐसा हो सकता है तो हम डाउट में चले गए। जो चीज़ डाउट में गलत वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही। लेकिन हमने करना इसी तरीके से है पढ़ के। इसमें जो चीज़ है बस ये पॉसिबिलिटी ही है मेन, आपको एग्ज़ाम में आएगी भी पॉसिबिलिटी, आपको पॉसिबिलिटी तक लेके जाने के लिए मैं ये सब करवा रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम बी टू ए वाले कंक्लूजन्स पे मूव करते हैं। पहले बेटा मेरे को इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, मैंने बना ली। अभी हम बी टू ए वाले कंक्लूजन्स पे मूव कर चुके हैं। हम फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी ए है, हमें दिख रहा है सारा का सारा बी ए, हमें तो नहीं दिख रहा, तो गलत, ठीक है। हम ये भी कहेंगे कि बी के बारे में तो हम डाउट में हैं, तो कोई भी चीज़ जब डाउट में है तो वो डाउट में गलत, जो चीज़ डाउट में गलत उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही, ठीक है। और आप अभी इतना तो आपको पता लग ही गया है कि मैं कह रही हूँ अब आप डाउट में देखना छोड़ो एक बार के लिए, ठीक है, छोड़ दो। अगर बेटा आप अभी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी पढ़ोगे ना तो आप एकदम अच्छे से कर दोगे। पहले आप अभी पॉज करके इसका तो चलो मैंने बता दिया, ये तीनों के आंसर अपने माइंड में सोच लो, फिर आप मैच करो, ठीक है, कि आपको समझ आया या नहीं। खुद ये बीच बीच में ना पॉज करके खुद पहले देखा करो कि क्या मैम बताने वाले हैं कि इसका कंक्लूजन का आंसर क्या है, कि आपको आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही, अगर मैं DLR की हिसाब से करूँ कि ये CND है या मैं डाउट में हूँ। वरना अगर मैं ये वाली लाइन पढ़ूँ कि ऑल BR इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ सारा का सारा BA में जा सकता है, मैम ने बोला था कि सारा का सारा AB में नहीं जा सकता, B तो A के साथ फुल डाउट लाइन का रिलेशन रख रहा है, फुल CND का रिलेशन रखता है, B तो A के साथ कुछ भी रिलेशन रख सकता है, कुछ भी कैसे, ऑल का भी रख सकता है, सम का भी रख सकता है, सम नॉट का भी रख सकता है, नो का भी रख सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ भी ये है, हमें दिख रहा है कुछ भी ये, हमें तो नहीं दिख रहा ना बेटा, तो गलत, ठीक है। अभी सीधा इस पे आ जाओ, ये पढ़ो कि सम बी आर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ ऐसा हो सकता है कुछ भी ए में चले जाएं, सही। कह रहा है सम बी आर नॉट ए, हमें दिख रहा है कुछ भी ए नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा ना कुछ भी ए नहीं है। ये वाले 5 बच्चे का क्रॉस है बी के साथ, उसका ये कोई भी नहीं ऐसा समझेगा कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं है, नहीं, टोटली CND का रिलेशन है बी की तरफ से, टोटली CND का, टोटली डाउट लाइन का बी यहाँ पे आके बैठ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हमें दिख रहा ना सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, ऐसा हमें तो नहीं दिख रहा, तो गलत, ठीक है। कह रहा है कि कुछ भी ए ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, हाँ कुछ भी कहें, हम इतने बी कहें कि हम ए सेक्शन में नहीं जाएंगे, इतने बी कहें कि हम ए सेक्शन में नहीं जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही। कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है, हमें दिख रहा है कोई भी बी ए नहीं है, हमें तो नहीं ना दिख रहा, तो गलत। कह रहा है ऐसा हो सकता है कि कोई भी बी ए ना हो, हाँ ऐसा हो सकता है कोई भी बी ए सेक्शन में ना जाए, तो क्या हो गया, सही। अब आपने बेटा एक बात गौर की है इसमें, क्या इसकी सारी पॉसिबिलिटी सही हैं, देखो ये वाली सही। तो मैंने आपको पीछे यही तो बोला था कि बी की तरफ से, जब पूरे के पूरे बी की तरफ से DLR का रिलेशन मैंने पीछे बना दिया था, तो जो चीज़ DLR के रिलेशन में चली जाती है उन सब की पॉसिबिलिटी सही हो जाती हैं, सबकी।
ये जो सारे रिलेशन, ये जो सारे कंक्लूजन मैंने यहाँ पे गलत किए हैं ना, ये सारे DLR में गलत किए हैं बेटा मैंने। कैसे? क्योंकि मुझे बी के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी, सारे रिलेशंस बी से बने हुए हैं, ठीक है। तो मुझे जब बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं ये रिलेशंस को, रियल केसेस को कैसे हाँ ना कर दूँ ना, मतलब डेफिनेटली मैं कैसे रॉन्ग कर दूँ ना। मैंने की है DLR में की है। मुझे जब इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे डेफिनेटली बोल दूँ कि हाँ ऑल BR A, कभी हो ही नहीं सकता। मुझे तो बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तभी तो मैंने DLR का रिलेशन बनाया है ना। B to A के जितने भी कंक्लूजन्स होते हैं ना, वो सारे DLR में रॉन्ग होते हैं, वो सारे डाउट लाइन में होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे B का A के साथ बनी CND, बनी कांट से, बनी डाउट लाइन का रिलेशन रहा है। इसीलिए जो रियल केस होते हैं वो कांट से में रॉन्ग, वो डाउट लाइन में रॉन्ग होते हैं। इसीलिए जो इन चारों रिलेशंस की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी सही होती हैं कि कोई भी रिलेशन B की तरफ से A के लिए पॉसिबल है, ठीक है। आपने ये बहुत ध्यान से करना है, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। हालांकि सेकंड वीडियो में मैंने इसके सारे कंक्लूजन डिस्कस किए थे। आज मैंने दोबारा आपको सेकंड जो वीडियो के कंक्लूजन्स थे वो तो दोबारा बता ही दिए हैं, साथ में पॉसिबिलिटीज़ भी अच्छे से क्लियर करवा दी हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि आप सभी को ये क्लास कैसी लगी, आपको AB सेक्शन कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बाकी और क्लियर तो आपको देखना जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी पॉसिबिलिटी पे, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।